हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में क्या करना है, उसे गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। क्या है, मान चले ये हमारा नंबर है 60 सपोज दैट, इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। यानी इनको हम लोग ना टुकड़ा करेंगे। गुणन का मतलब होता है गुना और खंड का मतलब टुकड़ा, यानी गुना के टुकड़ा के रूप में इनको हम लोग लिखेंगे। 60 को जैसे लिखते सपोज दैट करेंगे, क्या होगा 30, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 15, फिर लगाएंगे 3 से 3 बचे 15, यानी 2 गुना 3 गुना 5। 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, है ना। यही क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। इनको और अच्छे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरीके से 2 के बार 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। इन्हीं के इसी तरह से हम लोग इनको करने वाले हैं। तो रोमन एक क्या कहता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। तो रोमन 1 में का हम आंसर लिखते हैं। रोमन 1 क्या कर रहा है, 140, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 140 का, तो देखिए यहां रफ में हमको बताते हैं आपको। पहले 2 से लगाएंगे 70, फिर लगाएंगे क्या होगा 35, फिर 5 से लगाएंगे 5 से 35, क्या क्या आ गया, तो सर 2 गुना 5 गुना 7 आ गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार लिखा हुआ है, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम लोग रोमन 2 को भी बना लेंगे। रोमन 2 क्या है, तो सर 156 का ना क्या करना है, अब पहले अभाज्य गुणनखंड करना है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसको हम लोग रफ में करते हैं। देखिए 156 है ना, तो 156 क्या करेंगे, लगाएंगे भाग, तो किससे लगेगा, पहले 2 से लगेगा, क्योंकि सम संख्या 2 से लगेगा ये, है ना। तो 2 से 14, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 और 2 9 के 18, फिर 39, यानी 3 से लगाएंगे तो 13 39 हो गया, है ना। कैसा फॉर्म में आया, तो 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से रोमन 3 भी हम लोग बना सकते हैं। रोमन 3 क्या है, तो रोमन 3 है 38 टू 5, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो किसी गुणनखंड है ना, इसको हम तो क्या है, सॉरी इसको लगाइए आप, हम किससे लगेगा, 3 से लगाइए। पहले 3 है कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर किस लगाएंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर किस रहेगा 5 से लगाइए, 5 अठे 40 पचे 25, फिर 5 से लगाइए 17 पचे 50, क्या क्या आ गया, यानी 2 गुना सॉरी क्या क्या आ गया, तो 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसको हम रफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। चलिए रोमन 4 है 5005 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। चलिए इनको पहले हम कर लेते हैं रफ में। 5005 है ना, तो किस तरह रहेगा, ये विषम संख्या है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब बड़े नंबर्स आ जाए तो आपको उसमें देखना है कि ये कौन सा संख्या है। यदि सम संख्या है, इसका मतलब 2 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, है ना। यदि विषम संख्या है तो वहां पे आप ना सम संख्या से भाग लगा ही नहीं सकते हैं, तो वहां पे फिलहाल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये विषम संख्या है, यहाँ पे इकाई स्थान में 5 है, आप देख सकते हैं कि ये विषम संख्या है, तो यहाँ पे आपको 2 से या 4 से या 6 से या 8 से भाग लगाइएगा तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विषम संख्याओं से भाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से लगाएंगे, 3 कम 3, तो यहाँ 5 है, ये हो ही नहीं रहा, है ना। तो 3 से नहीं लगेगा तो फिर 4 से भी नहीं लगेगा, है ना। देखिए हम किससे लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, तो 5 कम 5 00 और 5 कम 5, है ना, इतना हो गया। अब किससे लगेगा, तो अब देखिए 1001 है, 1001 है ना, तो इसमें आप किसे लगाएंगे, तो इसको
6 से तो लगेगा नहीं, है ना। तो अब 7 से लगेगा, लग सकता है, हम 7 से लगाएंगे। 7 का 7, 7 चौके 28 और 7 तिया 21, 143 हो गया। अब 7 से लगा दिए हैं, अब 8 से तो लगेगा नहीं, अब 9 से देखिए, 9 का 9, 10, 11 से लगेगा। कैसे? 11 का 11, 11 तिया 33, है ना। तो ये हो गया। अब 13 आ गया, इसको और करने वाला है। क्या क्या आ गया? तो सर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही क्या हो गया? आभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। बिल्कुल आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ना। और यहाँ से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा पूछती है, ठीक है। अगला है कि 74 29 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए, है ना। अगला क्या कर रहा है? 74 29 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो करते हैं यहाँ पे 74 और 29 लगाइए भाग। किससे लगाएंगे? तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा नंबर आ गया है, तो यहाँ पे 2 से 3 से 4 से विषम है, तो इधर लगने वाला है। तो डायरेक्ट ये लगेगा, ये डायरेक्ट 17 से भाग लगेगा। किसने लगेगा? 17 से। देखिए 17 से डायरेक्ट भाग लग जाती है, 17 लगाइएगा ना। तो 17 चौके 68, क्या लगेगा? 6 उधर गया 2, है ना। 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, पूरा पूरा कर गया ना, है ना। तो एक बार किसे लगा? 17 से लगा है, तो कितना आया? तो 437 आ गया। अब इसको लगाइए, है ना। अब लगाएंगे इनको, किससे लगेगा? तो ये अब 17 से लग गया है, 18 नहीं लगेगा, 19 से लगेगा, है ना। अब इसको किससे लगाएंगे? 19 से लगाइए। देखिए 4 3 7, अब किससे लगाएंगे? तो इसको 19 से लगाएंगे ना, हो जाएगा। तो 19 दूनी 38, 8 5 13, 19 किया 57, है ना। यानी पूरा पूरा कट गया। तो क्या आया? अब 19 से लगाए तो 23 आ गया, है ना। तो अब 23 तो एक आभाज्य संख्या आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप समझ लीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या क्या होता है? यानी उन नंबर को ना टुकड़ा करना है, और वो टुकड़ा जो होगा ना, वो हमेशा और हमेशा किसका होगा? वो अभाज्य संख्या का होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 7 11 और 13 क्या है? ये सभी अभाज्य संख्या ही है ना। अगर सिर्फ अगर 5 की बात करें अभाज्य संख्या है, 7 की बात करें अभाज्य संख्या है, और इनको हमने क्या किया? गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो गुणनफल के रूप में लिखा हुआ ही है ना। तो चलिए आज एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2 3 करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।